गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज नवरात्रियों के पावन पर्व की ये 7वीं बेला, और ये 7वीं बेला बड़ी महत्वपूर्ण बेला है, क्योंकि ये माता काल रात्रि के प्रतीक है। माँ की इस काल रात्रि स्वरूप की आज हम उपासना करते हैं। वैसे तो काल के संदर्भ में चर्चा 1-2 दिन पहले की गई थी। काल यानी समय, और समय सदा रहता है। इस संसार में समय ऐसा है जिसको कभी कोई पकड़ नहीं सकता, निरंतर गतिशील है। और गति करते करते एक दिन जगत के समस्त पदार्थ, जगत में आने वाले सारे जीव गतिहीन हो जाते हैं। 2 प्रकार से गतिहीन होना है। एक स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूप से गतिहीन होना है, जिसमें भौतिकता की निवृत्ति है। और एक कहते हैं दूसरे की गति का जो अपने में आरोप हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद होते ही अपने में अचलता आ जाती है। ये वास्तविक गतिहीनता है। तो जो काल रात्रि है, ये बड़ी दिव्य रात्रि है। कहते हैं इसमें आप काल की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। ये रात्रि वो रात्रि है जिसमें आप चाहें तो काल की सीमा से बाहर निकल सकते हैं। और महान पुरुष सदा काल की सीमा से सबको बाहर निकालने का काम करते हैं। पूर्व सत्संग में चर्चा चल रही थी कि सांख्य योग के माध्यम से कोई भगवान का ध्यान करे, कर्म योग के माध्यम से कर्म बंधन से विनिर्मुक्त हो, या ज्ञान योग के माध्यम से अपने स्वरूप में टिके। तीनों में ही काल की धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इन तीनों के माध्यम से अपने स्वरूप में जो टिक जाता है वो मुक्त हो जाता है। फिर उसमें ये गतियों की बात ही नहीं रहती है कि जी वो ऊर्ध्व गच्छन्ति ही सात्विकाः, मध्यम तिष्ठन्ति ही राजसाः, अधो गच्छन्ति तामसः। बोला करो भाई। सतोगुण से संयुक्त भक्त ऊपर जाता है, राजसी बीच में टिक जाता है मृत्यु लोक में, और तामसी नीचे नरकों में जाता है। लेकिन कहते हैं अपने स्वरूप में आने के बाद ये सारी गतियां समाप्त हो जाती है। आना है ना जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। और जो अपने मन का भ्रम मिटा देता है वो समस्त गतियों से विरहित हो जाता है। आज भगवान उस बात को कह रहे हैं कि भाई चलो, जो सांख्य योगी है, ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, कि वो तो सांख्य योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी वो तो मुक्त हो जाता है।
भगवान को प्राप्त हो जाता है, कह लीजिए, अपने स्वरूप में टिक जाता है। लेकिन जो इन तीनों ही प्रकार की साधनाओं से विरहित है, जो तीनों प्रकार की साधनाएं करने में सक्षम नहीं है, जिसकी खोपड़ी में न कर्म योग बैठता है, न ज्ञान योग बैठता है, न सांख्य योग बैठता है, क्योंकि योग तो भाई बड़े कैडे काम है, हर एक की समझ में नहीं आता। हम जो ये सत्संग करते हैं ज्ञान योग का, और जिस दिन थोड़ा सा कान को थोड़ा सा ढंग से पकड़ ले, उस दिन सारे गोल हो जाते हैं। क्योंकि जरा सी गहराई में जाते ही खोपड़ी काम करना बंद कर देती है। अब ऐसे साधकों के लिए क्या करें? जिस समय कपिल मुनि का अवतरण हुआ और माता देवहूति को छोड़कर के भगवान कपिल देव के पिता कर्दम ऋषि, वो उनको छोड़ करके चले जाते हैं। जब छोड़ करके जाने लगे तो चूंकि उनका जो विवाह हुआ था उसमें ये अनुबंध था, आपको बताएं, इसमें ये अनुबंध था। पहले कर्दम ऋषि ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हुए शर्त रख दी थी कि जैसे ही, पहले तो संतान की ही शर्त रखी थी, लेकिन जब बेटी हो गई पहले तो कहने लगे नहीं बेटा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे बेटा पैदा हो जाएगा मैं संसार को छोड़ करके, इसको घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो कर्दम ऋषि तो छोड़ करके जाने लगे। अब देवहूति परेशान हो गई, क्या करूं? कहने लगे ये है जो तेरा बेटा बन करके आया ना, ये बताएगा क्या करना है, तेरे शोक को दूर ये करेगा। तो कपिल भगवान ने वहां पर अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया है, और जो उपदेश हम आपको दे रही है उन्हीं के दिए हुए उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने दिया, कपिल भगवान ने दिया, दत्तात्रेय जी ने दिया, ये सब वही तो उपदेश है। और उन उपदेशों को सुनकर के बुद्धि कुंठित हो गई। जब बुद्धि कुंठित हो गई देवहूति की, वो कहने लगी भाई ऐसा है जो मंदमती है, जिसकी बुद्धि इतना काम नहीं करती है, वो क्या करे ये बताओ, जो शास्त्र पढ़ने की योग्यता नहीं रखता है। अब शास्त्र पढ़ने की योग्यता हर एक में तो है नहीं, और फिर चलो पढ़ भी ले, लेकिन पढ़ने के बाद शास्त्र के तात्पर्य को समझना और उसके तात्पर्य को भी समझ ले, उसके बाद शास्त्र को हृदयंगम करना, शास्त्र को जीना, कहते कोई कोई बिरला होता है। कहते जो मंदमती है, भोली भाली की बात चल रही थी कल गोपियों की, कहते जो भोली भाली गोपियां वो क्या करें। अब ये भोले भालों की बात समझा रहे थे शंकर भगवान भोले भाले, तो उनके भक्त क्या करें, उनके भक्त भी भोले भाले ही होते हैं। भगवान शंकर जैसे भोले भाले हैं ऐसे उनके भक्त भी भोले भाले ही हैं। भक्त भी बेचारे सीधे साधे हैं, वो क्या करें। योग रतो वा भोग रतो वा, योग रतो वा भोग रतो वा, संग रतो वा संग विहीन, संग रतो वा संग विहीन, यश ब्रह्मणि रमते चित्तम्
यस्य ब्रह्म रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते। कहते हैं कोई किसी योग से संयुक्त हो या भोग विलास में डूबा हुआ दिख रहा हो, चिपका हुआ हो संगरतो या संग विहीना या असंग हो, एकांत में रहने वाला, वनवास वन में रहने वाला, पहाड़ की गुफाओं में रहने वाला, कहता है कोई कहीं भी हो, ये आनंद तत्व की प्राप्ति किसे हो सकती है? भगवान शंकराचार्य उस बात को कह रहे हैं। कहते नंदति 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 एव, वो बस जो सदा आनंद को प्राप्त करता है, जिसे आनंद के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं आनंद किसे प्राप्त होता है? कहते हैं यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। कहते हैं चाहे कैसे भी लगो, योग से लगो, भोग से लगो, संग से लगो, असंगता से लगो, पर जिसका चित्त ब्रह्म में रम गया है वही आनंदित रहता है। भगवान शंकराचार्य ने तो बता दिया, सीधा सा सूत्र दिया। तो आज जो भगवान यहां हमें बताने चाह रहे हैं, अब ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कहता लक्ष्य क्या है? आनंद। ब्रह्मतन लक्ष्य मुच्यते। हमारा लक्ष्य सबका क्या है? आनंद को प्राप्त करना, ब्रह्म को प्राप्त करना, उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसके साथ एक रूपता करना। वो आनंद जिसके आने के बाद फिर कोई दूसरे आनंद की अभिलाषा ही ना रह जाए, वो आनंद जिसके आने के बाद फिर दुख रह ही ना जाए, जीवन के दुखों का कारण सही सदा सदा के विनाश हो जाए। विनाश तो हो जाए, लेकिन सांख्य योग नहीं कर सकता, कर्म योग नहीं कर सकता, ज्ञान योग में स्थिरता नहीं हो सकती। वो क्या करे? प्रकृति और पुरुष का विवेक उससे होता नहीं, जड़ चेतन का विवेक उससे होता नहीं, सत असत का विवेक उससे होता नहीं, इसलिए मृत्यु से मृत्यु मापन होती। तो इसका मतलब वो मृत्यु से मृत्यु हो जाए। कर्म योग के साधन उससे होते नहीं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करता नहीं हूं, ये भी उससे होता नहीं है। तो वो भी मृत्यु से मृत्यु मापन होती, बार बार फिर वो भी मृत्यु से मृत्यु को जाए। और कहते ज्ञान योग, भाई इसमें तो चित्त टिकाना सबसे कठिन है। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, कहते वैराग नहीं बन के देता, और वैराग बन भी तो किसी ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष का मिलना बड़ा कठिन, मिल भी जाए तो फिर समझ में आना बड़ा कठिन, समझ भी आ जाए तो, लेकिन फिर भी ब्रह्म में जीना बड़ा कठिन। तो अब कह रहे हैं लेकिन एक चीज जरूर हो, और कुछ हो या ना हो, एक चीज हो केवल, और वो क्या है आज भगवान बताने जा रहे। बहुत सुंदर ये श्लोक है, इसलिए मैंने इतनी लंबी भूमिका इसमें आपको बांधी है, बहुत दिव्य है। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरणत्येव मृत्युं श्रुति परायणः। अब भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो अजानन्तः अन्ये त्वः एवं जानन्तः, जो दूसरे व्यक्ति जो ज्ञान योग को नहीं जानते, कर्म योग को नहीं जानते, ध्यान योग को नहीं जानते, हठ योग को नहीं जानते, लय योग को नहीं जानते, परमात्म योग को नहीं जानते,
साधन को करने में वो अनभिज्ञ है, या शरीर की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, ये भी तो कारण हो जाता है। मान लीजिए वो समर्थ भी है लेकिन शरीर साथ ना दे, ये भी तो बात है। बुद्धि साथ ना दे रही हो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, रोज समझाते रहते हैं, माँ बाप भी मारते पीटते रहते, टीचर भी मारते पीटते रहते, लेकिन उसकी बुद्धि में घुस के नहीं देता, वो याद करके नहीं देता। ऐसे भी तो बहुत से बच्चे हो जाते हैं ना। हम क्या करें? कहने जिसके पास कोई साधन ना बचा वो क्या करे? आज ये सारे शास्त्रों का निचोड़, क्योंकि जो स्वाध्याय नहीं कर सकता, पठन पाठन नहीं कर सकता, वो क्या करे? तो वो चीज आज भगवान बता रहे हैं कि वो जीवन मुक्त महान पुरुषों की शरण में जाए। और क्या करे? श्रुत्वा नेभ्यः उपासते, क्या तो सुने। पढ़ नहीं सकता, स्वाध्याय नहीं कर सकता, तो सुने। शास्त्र ने बार बार इसी बात को कहा। और वो कहते ते पिचाते ते पिचातिरतरणते वह, कहते वो भी तर सकता है। मृत्यु श्रोति परायणा, कहते सुनने से वो मृत्यु के मुख से छूट सकता है। सुनने मात्र से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गोस्वामी जी महाराज ने कहां से शुरुआत करी? प्रथम भगति संतन करे संगा। ये श्रवण कितना महत्वपूर्ण है, ये गोस्वामी जी महाराज भी बताते हैं। ये नवधा भक्ति का सबसे पहला सूत्र भी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु ईश्वरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यमात्म निवेदनम। कितना सुंदर यहां पर दिया है श्रवणम। कहता सबसे पहला सूत्र है ही ये कि तू संतों की शरण में जा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। ये जो कहा ना, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। कथा प्रसंग में रुचि हो, क्योंकि जब संतों के पास जाएंगे तो कथा ही सुनाएंगे। संतों के पास जाने पर और क्या सुनने को मिलेगा? कथा के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं। किसकी कथा सुनाएंगे? कहते हैं भगवान के भक्तों की, भगवान की कृपा की। या दूसरे शब्दों में कहूं भाई, वो जैसे हनुमान जी कहा करते थे, कहने लगे भाई भक्तों की तो व्यथा होती है, कथा तो भगवान की होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। जीव की तो व्यथा है, सब जीव व्यथित हैं, भवसागर में हिचकोले खा रहे हैं, एक भव से दूसरे भव में जा रहे हैं। एक भव से दूसरे भव में जाना, एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर उनकी यात्रा चल रही। क्योंकि बार बार अज्ञान के कारण से शरीर का समय आता है, और शरीर का जब समय आता है तो छूट करके फिर दूसरे में चला जाता है। एक पुराने घर को छोड़ता है, दूसरे नए घर में चला जाता है। एक पुराने वस्त्र को छोड़ करके जैसे नए वस्त्रों को धारण कर लेता, वासांसि जीर्णानि ऐसा हुआ, नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ऐसे इसका है, एक शरीर को छोड़ा, दूसरे को प्राप्त कर लिया। जो ये काल का चक्र चल रहा है, इसमें यही तो होता है। काल की बहती धार है,
कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। भाई तुम जा रहे हो, लेकिन गुरु जी कह रहे हैं जा मत बेटा, रुक जा। तुम मृत्यु के मुख में जा रहे हो ना, गुरु जी कहते हैं नहीं जा मत बेटे, रुक। क्या करूं? कहते हैं आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। कहते क्यों रुकता है रूम में? आजा, तू मेरे नाव में बैठ जा, तुझे मरने से मैं बचाऊंगा। नाव में मैं तुझे तैरा के ले जाऊंगा, डूबने नहीं दूंगा। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं, पाल खोल कर उड़ा दिए हैं। पवन प्यार की भर करके, पवन प्यार की भर करके। जल्दी आजा दौड़ लगा कर, जल्दी आजा दौड़ लगा कर। अरे जल्दी से आजा, जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी काम बन जाएगा, उतनी जल्दी तो इस मनुष्य शरीर में जीवन मुक्ति का आनंद ले लेगा। और जितना आने में विलंब करेगा, कब? कहते हैं बस जब बिल्कुल सामर्थ्य खत्म हो जाए, जब शरीर चलना बंद कर दे, खोपड़ी काम करना बंद कर दे, तब है। नहीं, भजन और भोजन दोनों जवानी के कहे गए हैं। जवानी में इंद्रियां साथ देती हैं, शरीर साथ देता है, शक्ति होती है शरीर में। और फिर बुढ़ापे तो जुगाली करने के लिए होता है, हजम करने के लिए होता है, आनंद लेने के लिए होता है। शरीर में शक्ति सामृत रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? उस स्थिति में तो दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है। जब आप साक्षी दृष्टा बन करके जवानी में जो माल कमाया है उसको देखोगे तो आनंदित हो जाओगे। जैसे जिसने जवानी में कमा लिया ना, एक तो ये होता है जो कमाया सब खर्च कर दिए, लेकिन एक ऐसा होता है जो जवानी में कमाता है उसका कुछ भाग खर्च करता है, कुछ बचा लेता है। तो फिर जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में उसको काम करने की आवश्यकता है क्या? वो इतना जोड़ लेता है कि अब बुढ़ापा उसका चैन के साथ, आराम के साथ कट जाता है। ये काम जरूर करना चाहिए, संग्रह की आदत सबको जरूर होनी चाहिए। भगवान ने सूत्र दिया है कि संसार में संग्रह की आदत बड़ी रहनी चाहिए। यद्यपि वैराग की जब बात की जाती है तो वहां पर संग्रह के लिए नहीं कहा गया है, वहां पर त्याग के लिए कहा गया है। लेकिन एक जब सांसारिक बात की जाती है तो उसमें क्या है कि बुढ़ापा आराम से कट जाए, सुविधापूर्वक कट जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य रहती नहीं, काम किया नहीं जा सकता। अब क्या करे, भूखा सोएगा क्या? तो उससे बचने के लिए ऐसा सिस्टम बना के चलना चाहिए पहले ही। मैं तो भाई इस बात का बार बार समर्थन करता हूँ, यद्यपि वेदांत में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन लौकिक जिंदगी में इन चीजों का बहुत महत्व है। जो भी व्यक्ति जवानी में कुछ भी काम करे, चाहे वो कितने अभाव में भी हो, लेकिन अभाव को भी भाव में बदल देना आपका काम है। अभाव में है, चलो ठीक है, नहीं 2 रोटी मिल रही है, बस ये समझ लो 2 के बजाय 2.25 मिल रही, ये भी तो कर सकते हो, 2 में 2.25 मान लो। जब 2 से भी गुजर करनी है तो जो अगर 2 से गुजर कर सकता तो 2.25 से भी कर लेगा। वो एक हिस्सा वो बचा लीजिए और ये हिस्सा आपके बुढ़ापे में काम आएगा। बहुत से लोग जो ब्याजी लोग होते हैं, ब्याज दिखता है उनको, वो उनके घर में 100 रुपए भी अगर यदि रखे हैं ना, वो ये सोचते हैं 100 रुपए भी मेरे घर में क्यों रखे हैं, ये भी ब्याज पे चढ़ जाए। और जिस समय कोई अचानक कोई गड़बड़ हो जाए फिर ढूंढते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखा, बहुत धनवान लोगों को देखा, बड़े अच्छे धनवान लोग, लेकिन उन बुढ़ापे में दुखी हो जाते हैं।
उसका कारण क्या है कि वो ब्याज के लालच में, व्यापार को बढ़ाने के लालच में, अन्य जैसे भी कह लीजिए, वो संग्रह नहीं करते, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के नहीं रखते। और जो कुछ बचा कर रखा भी, पेंशन आई, जो भी वो क्या कहते हैं फंड आया, वो भी चलो बच्चों में दे दो, इनका काम बढ़ जाएगा। बच्चे तो किसी न किसी बहाने से मांगते ही रहते। मैं आपको सही बताता हूँ, उनकी आपके धन पर सबसे ज्यादा दृष्टि होती है। इसलिए अपना ऐसा इंतजाम व्यक्ति को जरूर कर लेना चाहिए जिससे उनकी ओर हाथ फैलाना ना पड़े, ऐसी नौबत ही ना आए। और भाई एक चीज और बता दूं, पति और पत्नी जहां दोनों होते हैं, अगर किसी कारण से पति चले जाए ना पहले, तो स्त्रियों की बड़ी दुर्गति होती है। हमने देखा है जो लोग उनके लिए कुछ करके नहीं जाते हैं ना, ये सबसे पहला दायित्व है। अरे व्यापार तो चल ही रहा है, आपके काम धंधे तो चल ही रहे हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। तो इसलिए पत्नी के लिए जरूर ऐसा इंतजाम करके जाना चाहिए कि कल को उस बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और अपने लिए भी रखना चाहिए। शरीर का क्या पता है, इसलिए लौकिक बात है, लेकिन ये लौकिक बात संसार को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है। इसलिए थोड़ी सी संग्रह की आदत अगर ठीक से बना के रखे, तो किस समय मान लीजिए इमरजेंसी भी तो आ जाती है, तो उस इमरजेंसी में वो काम करेगा। ये लोक की व्यवस्था है, ये चिपकाव नहीं है। ये जो संग्रह की इस तरह की प्रवृत्ति है, इसको चिपकाव नहीं कहते हैं। चिपकाव कहते हैं लालच को। चिपकाव कहते हैं जब करने योग्य काम हो और वो करने योग्य काम के आने पर भी आप उस धन को उसमें लगाएं नहीं, इसे कहते हैं चिपकाव। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी है तो आप उसका सदुपयोग कर सकें। जिस प्रकार से वो बंबई के लाला जी की कथा आती है, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे थे, उसे बनाने के लिए चंदा लेने के लिए गए, तो सब जगह जा रहे थे। तो एक जगह पर जो मोहल्ले वाले थे वो साथ में लेकर साथ में चल रहे थे कार्यकर्ता, तो एक घर को छोड़ दिया। पंडित जी कहने लगे भाई इस घर को क्यों छोड़ रहे हो? कहने लगे यहाँ जाके टाइम खराब करना है। कहने के टाइम खराब करना है क्यों? कहने लगे तो आप बस क्या कहें, घटिया से घटिया कपड़ा पहनता है, सस्ते से सस्ता माल खर्च करता, पैसा इसके बाद भरपूर है लेकिन खर्च करके नहीं देता, ये तो कंजूस मक्खी चूस। कहने लगे भाई कोई बात नहीं, ये कंजूस मक्खी चूस है, चाहे आप जो भी कहें, लेकिन देखो जब मैं यहाँ आया हूं मैं किसी घर को छोड़ूंगा नहीं। तो पहुंच गए उनके यहाँ, सेठ जी को प्रणाम किया पंडित जी ने। सेठ जी ने देखा, अब उनके पहले कभी मुलाकात तो हुई नहीं थी, कभी कोई नाम तो सुना नहीं था, लेकिन पंडित जी को देखा और पंडित जी को देखने मात्र से उनको यह आभास हो गया वो ना हो कोई ना कोई महान पुरुष है। सेठ जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ पंडित जी को बड़े सुंदर आसन पर बैठाया। जो और मिलने वाले थे वो मोहल्ले वाले, उनको भी कहा ये बैठिए, बड़े प्रेम के साथ। और फिर उसके बाद जल वगैरह मंगवाया, परिचय हुआ कि ये हमारे पंडित जी हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, और ये बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। कहाँ बनारस और कहाँ मुंबई, 3000 किलोमीटर का फर्क होगा शायद। उस समय तो विदेश हुआ करता था। हाँ? लेकिन परदेशी आदमी आया है, बड़े अच्छे भाव हैं। सेठ जी ने उनकी बड़ी आवभगत की। सेठ जी आप इस चक्कर में पड़े, पंडित जी कुछ कहना चाहते, कह रहे कोई बात नहीं, भाई आप हमारे मेहमान हैं और इतनी दूर से चल करके आए, पहले थोड़ा सा कुछ तो जलपान वगैरह कीजिए। और सेठ जी ने आज उनके बड़ी खातिर तवज्जो की, बहुत सुंदर कहने आज की भाषा में नाश्ता करवाया, भोजन का आग्रह किया। फिर जब बताया पंडित जी ने कि वैसे ऐसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए चंदा लेना चाहते हैं।
क्या कोई बात नहीं। सेठ जी अंदर गए और अंदर से बाहर जब आए तो सेठ जी के हाथ में पोटली थी बड़ी भारी, और वो जो बड़ी भारी पोटलियां थी वो ला करके पंडित जी को दे दी। कहने लगे, पंडित जी आप ऐसा दिव्य कार्य कर रहे हैं, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने बीड़ा उठाया है, आपने जन जन के लिए बीड़ा उठाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बीड़ा उठाया है, और शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, और हाँ वो ज्ञान की अलग जगह नहीं, इसलिए उसमें मेरी एक छोटी सी आहुति आप स्वीकार कर लें। अब वो सब देख रहे हैं, कहने लगे क्या है, आप देख लीजिए। और जब पोटली खोल करके देखी गई, सारी पोटलियां स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। उनको देख करके आंख फटी की फटी रह गई, और जब आंख फटी की फटी रह गई, पंडित जी भी कुछ बोल ना पाए। पंडित जी उन कार्यकर्ताओं की ओर देख रहे हैं, कार्यकर्ता उनकी ओर देख रहे हैं, कहने लगे ये आदमी क्या हो गया, पागल हो गया है क्या? अब जब वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सेठ जी बोले कि ऐसे क्या देखते हो, तुमने आज तक मेरा एक रूप देखा है, तुम मेरे सब पड़ोसी मिलने वाले हो, मेरे उस रूप को देखा है जिसमें मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करता हूं, अपने वस्त्रों पे खर्च नहीं करता हूं, मैं अपने भोजन पे खर्च नहीं करता हूं, मैं अपने घर की रख रखाव पे खर्च नहीं करता हूं, और आज आप सोच रहे हैं कि ये जो 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं करता वो कैसे दे रहा है? तो मेरे मित्रों, मैं खूब काम करता हूं, और खूब काम करके भगवान जो मुझे प्रसाद देता है, मैं उस प्रसाद को व्यर्थ नहीं करता। मैं केवल अपना मेहनताना उतना ले रहा हूं जितने से शरीर चल जाता है। मैं भी चाहूं तो सैकड़ों जोड़ी कपड़े सिलवा सकता हूं, मैं भी चाहूं तो इस घर को आलीशान बना सकता हूं, मैं भी चाहूं तो अनेक प्रकार के पकवान मिष्ठान हर समय खाने में खा सकता हूं, लेकिन होगा क्या? वो सब तो एक दिन विनिष्ट हो जाने वाला है। उसमें से क्या मेरे साथ जाएगा? मेरे मित्रों, मैं बचाता हूं, लेकिन बचाता इन पंडित जी जैसे महान पुरुषों की सेवा के लिए हूं। जो भी संसार में सेवा का काम होता है, उस समय मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। मेरा भाव यह होता है कि सारा मैं ही कर दूं। मन में भाव यह रहता है कि सारा मैं ही कर दूं। अगर सारा नहीं कर सकता तो जितना अधिक से अधिक कर सकता हूं, कम से कम नहीं। भाव कम से कम का नहीं, अधिक से अधिक करने का है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, सेवा के लिए बचा के रखना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए बचा कर रखना चाहिए। भगवान ने जो प्रसाद दिया है उसका संग्रह करना चाहिए, दूसरे को बांटने के लिए। ऐसे जो करता है, ऐसे जिसके भाव होते हैं मेरे मित्रों, वो तर जाता है। भगवान कह रहे हैं सच्चा सोना उसका है, राम काज करिबे को, जो राम जी के कामों को करने के लिए आकुल व्याकुल रहते हैं, आतुर रहते हैं सदा कि बस राम जी के काज में ये सब कुछ न्यौछावर हो जाए, ऐसा भाव रहता है। कहते राम जी वैसे तो मिले ना मिले, लेकिन मन में भाव जरूर रहता है कि मुझे राम जी चाहिए। तो ऐसे महान पुरुषों की शरण में जाए। महान पुरुषों की शरण में जाएंगे तो वहां जाकर के निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी। भले हम पढ़ नहीं सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, विद्वान नहीं है,
लेकिन जो मंदमती भी है, लेकिन इच्छा उस मंदमती की भगवान को पाने की है, तो निश्चित रूप से अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा कि जब तू बारंबार अभ्यास करेगा, सत्संग में बैठने का अभ्यास बनेगा, रोज सत्संग को सुनेगा, तो एक न एक दिन तेरी बात बन जाएगी। राम राम रटते रहो जब लगी घटने प्राण, राम राम रटते रहो जब लगे घटने प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अरे कभी नहीं, मैं तो कहता हूं अभी, कभी नहीं, अभी पड़ेगी। जब भी आप सच्चे दिल से उसे पुकारोगे, जब भी वास्तव में आपकी चाहती होगी कि मुझे उसे पाना है और मैं जरूर पाकर के रहूंगा, विश्वास भी है, भगवान मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि उनका नाम कृपा निधि है, तो निश्चित कृपा करेंगे। और जब कृपा करते हैं तो ऐसे किसी ब्रह्मज्ञानी संत से मिलाकर वो रास्ता बता देते हैं, उनके हाथ में हाथ पकड़ करके काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, बहुत बच्चा है, उसने कहा पापा मम्मी मेरे को भगवान जी के मंदिर में जाना है, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए जाना है। छोटा सा बालक है, 3, 4, 5 साल का, अभी रास्ता तो नहीं जानता, लेकिन पिता के मन में अगर भाव बनता है कि हाँ मेरे बेटे की इच्छा हो रही है तो मुझे इसे दर्शन कराना चाहिए। बेटे की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन पिता का हाथ पकड़ करके जब पिता चलता है तो पिता के साथ साथ वो भी तर जाता है। ऐसे ही मेरे मित्रों, भगवान कह रहे हैं कि जो महान पुरुषों का, जीवन मुक्त महान पुरुषों का हाथ पकड़ लेता है, मल्ला नाव को चलाना जानता है, लेकिन उसमें बैठे हुए जितने यात्री हैं वो भी नाव में बैठ कर के उसके साथ पार हो जाते हैं। उसी प्रकार से वो भक्त जो महान पुरुषों के संग में जुड़ जाता है, कहते हैं वो भी उनके साथ साथ उनका पल्ला पकड़ करके वो भी तर जाता। ये भगवान ने यहाँ पर कहा है, आप इस श्लोक को ढंग से समझ लेना भाई। देखो ये, और ये ज्ञान योग में कह रहे हैं भगवान, क्षेत्र क्षेत्र के कभी विचलना ते पिचा तितम तेव, वे भी निश्चित ही तर जाते हैं। मृत्युम श्रुति परायण, श्रुति परायण है, श्रुति माने सुनना, जिन कानों के माध्यम से केवल सुनते मात्र हैं, कहते हैं सुनने मात्र से, कहते हैं वो गुरु जी के संग में तर जाते हैं। कितना सुंदर भाव। सत्यकाम की कथा आती है। सत्यकाम ये गौतम ऋषि का शिष्य था, और गौतम ऋषि का शिष्य सीधा साधा विचार, बहुत भोला वाला शिष्य था। ये गुरु की कृपा से तर गया। कैसे तर गया? गाय चराने से तर गया। आपको बता, गुरु जी ने एक दिन सत्यकाम को बुलाया और सत्यकाम को कुछ गाय देकर के कहा कि जाओ इनको ले जाओ, और जब ये 1000 हो जाए तब तो वापस आ। ले गया जंगल। सत्यकाम देखो क्या भाव है कि उनको विचरण। अब आप सोचो, गाय 1000 हो जाए, और गायें भी बहुत कम दी थी संख्या। असल में ये
छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण है। वैसे छांदोग्य उपनिषद में जो वर्णन आता है वहां बहुत थोड़ी सी गाय की बात आती है। और अब मैं कहता हूं चलो ज्यादा भी दी हूं तो 1000 गायें, एक गाय भी अगर बढ़ानी हो तो 1 साल तो लगेगा। 1 साल तक जंगल में गाय चराता रहा मान लीजिए। वैसे तो बहुत लंबा समय बीत गया, बहुत वर्ष बीत गए 1000 गाय करने में। और जब वे 1000 गाय हो गई तो वो वापस चल दिया गुरुकुल की ओर। मन में भाव था गुरु की सेवा का, मन में भाव था गुरु की आज्ञा का पालन करने का। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले कोई कोई शिष्य होते हैं, उनके वचनों में विश्वास, सुनते तो बहुत हैं लेकिन विश्वास कोई कोई बिरला करता है। क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि 100 तरफ भटकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? 100 तरफ भटका, इसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, इधर भी सुनो, उधर भी सुनो, यहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं। और ये जो 70 नाव के सवार होते हैं वो भटके ही रहते हैं सारी जिंदगी। शास्त्र कहता है भटकाव को खत्म करो, एक निष्ठता आनी चाहिए। सत्य काम के मन में एक निष्ठता है, और एक निष्ठता होने के कारण ही जब वो 1000 गायों को लेकर के चला तो रास्ते में अग्निदेव मिले। और जब रास्ते में अग्निदेव मिले तो अग्निदेव ने उनको ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश किया। ब्रह्म के कितने पाद हैं? भूल जाते हैं, रोज बताते हैं। ब्रह्म के पादों के बारे में अनेक बार आपको बताया है। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा जो आत्मा है यही ब्रह्म है। और ये आत्मा स आत्मा चतुष्पाद है। ये आत्मा क्या है? 4 पादों वाला। कल ही बताया था आपको, याद तो नहीं रहता? ओंकार की 4 मात्राओं का कल वर्णन किया था ना। लेकिन कल तो सबके सिर से ऊपर उतर गया, कहने लगे ये क्या सुना दिया। जो असली माल सुनाया जाता है तो हमें क्या लगता है, पता नहीं क्या सुना दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन सा पड़ता है। विश्व तेजस प्राज्ञ का ज्ञान, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर का ज्ञान। और कल तो इतना अंतिम विषय आपको दिया उसमें, यद्यपि उतना लंबा नहीं था, लेकिन नहीं, वो तो फिर वही बात है, ग्राह्य क्षमता की बात है। हम ग्रहण कर पाए या ना कर पाए वो अपनी चित्त की एकाग्रता की बात है। तो वो खैर, तो ये जो है स्वयं आत्मा चतुष्पाद है। ये मेरा जो आत्मा है ये 4 पदों के द्वारा कहा गया है। तो 4 पदों में पहले पद का उपदेश अग्निदेव दे रहे हैं। अग्निदेव ने ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। इसको ब्रह्म के क्या नाम, प्रथम पाद का उपदेश उसने दिया भाई एक सांड ने। ये अग्नि ने तो दूसरे पाद का उपदेश दिया। एक सांड मिल गया। सांड कौन है? वैसा सांड नहीं, नंदीश्वर है, समझ लो। वो तो सांड ही है। तो नंदीश्वर मिल गए। प्रथम पाद का उपदेश उन्होंने दिया, स्थूलता का उपदेश उन्होंने दिया, यानी स्थूल शरीर का उपदेश दिया, जागृत अवस्था का उपदेश दिया, विश्व का उपदेश दिया, विराट का उपदेश दिया। पहले पाद का उपदेश रास्ते में भी गुरुकुल की ओर चला है 1000 गांवों को लेकर के। और देखो कैसी गुरु की कृपा हुई है, नंदीश्वर मिल गए, पहले पाद का उपदेश दिया। फिर अग्निदेव मिल गए, दूसरे पाद का उपदेश दिया, और दूसरे पाद का उपदेश देकर के सारे सूक्ष्म जगत को भी भस्म कर दिया। अग्निदेव ने स्थूल जगत को तो भस्म करने का काम सांड ने किया, और सूक्ष्म जगत को भस्म करने का काम अग्निदेव ने किया। और फिर कहते हैं हंस मिल जाता है। हंस का काम क्या है? विवेक। अब हंस ने क्या काम किया? तीसरे पाद का उपदेश दिया।
और ये जो तीसरे पाद का उपदेश हुआ, इससे आवरण हट गया, कारण शरीर का आवरण हट गया, आंखों पर से पर्दा हट गया। और जब तीसरे पाद का हंस ने उपदेश दिया, उसके बाद कहते हैं कि एक जलचर पक्षी मिला। उस जलचर पक्षी ने चौथे पाद का उपदेश दिया, जिसमें केवल एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। यह चौथा पाद। और चारों पादों का उपदेश प्राप्त करके सत्यकाम पहुंचा गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम ऋषि के पास जब उसने पहुंच गया, तो गौतम ऋषि ने वो जो उपदेश उन चारों ने दिया था, कहते हैं उस उपदेश को अब उसके जीवन में उतार दिया। ये छांदोग्य उपनिषद में उपदेश आता है। तो गुरु की कृपा हो गई। सत्यकाम ने कुछ पढ़ा नहीं, केवल सेवा की। अब देखो, सेवा ऐसी चीज है, अगर महान पुरुषों की कोई सेवा करता है तो महान पुरुषों की गई सेवा से उनको अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। ये महान पुरुषों की विशेष कृपा होती है, और किसी किसी के ऊपर होती है भाई, जो सेवा के द्वारा अपने गुरु को प्रसन्न कर देते हैं। निश्चित रूप से उनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। और गुरु की कृपा होने पर वो उपदेश जो खूब धक्के खाकर भी प्राप्त नहीं हुआ, उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। और भाई हमारे गुरु जी तो ऐसे ही थे। देखो, हमें और का तो पता नहीं, बहुत शिष्य उनके थे, पता नहीं कितने लोग जाते थे, लेकिन हमारे ऊपर तो हमारे गुरु जी की ऐसी कृपा थी। हमने भी कुछ पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, सीधी सी बताया, हमने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हमारे गुरु जी ने जो कृपा की, उस कृपा को हमने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। एक बार नहीं, अनेक बार अनुभव किया है। और सेवा सवा भी कुछ नहीं की भाई, को बताएं, बस यह पल्ला जरूर पकड़े रखा, वो पल्ला नहीं छोड़ा, और आज तक पकड़े हुए बैठे हैं। ऐसा नहीं कि अब शरीर से अगर यदि वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं तो उनका पल्ला छोड़ देना, पूरा नहीं छोड़ा। उनकी कृपा सदा बरसती रहे, और हम तो यही चाहते हैं कि आप सबके ऊपर भी वो कृपा सदा बरसती रहे। इन्हीं सद्भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान